दुनिया में कहते हैं हर बुहरान एक नई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आता है। फर्ज कर लें कि आपके घर में सैलाब आ गया तो अब ज़ाहिर है वो तबाही फैलाएगा, लेकिन उस तबाही के बाद ज़ाहिर रिकवरी भी चाहिए होगी, नया घर बनाना होगा, नया टेंट लेना होगा, वहाँ पे कश्तियाँ चाहिए होंगी, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, नया राशन चाहिए होगा। तो अब देखें कि एक नई मार्केट बन जाएगी और उस मार्केट को कहेंगे सैलाब मार्केट, फ्लड मार्केट। तो फ्लड एक नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। सेम इसी तरह आपको याद होगा कि जब कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, तो उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त दुनिया में एक नई मार्केट बन गई थी, उसको मास्क मार्केट कहते हैं कि हर शख्स को दिन में 4-4, 5-5 मास्क चाहिए थे। यानी आपके घर में अगर 10 फर्द हैं और 10 फर्दों को, अफराद को रोज़ाना अगर 4 उनको मास्क चाहिए तो आपको 40 मास्क रोज़ाना चाहिए। और उस वक्त आपको याद है कि सर्जिकल मास्क नहीं मिलते थे, क्योंकि वो ज़ाहिर है वो सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सिस के लिए होते थे, हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होते थे। अब कोरोना आ गया तो अचानक एक नई ज़रूरत पैदा हो गई। तो उस ज़रूरत के लिए फिर क्या हुआ कि एक मार्केट के अंदर एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और वो लोग जो सर्जिकल मास्क पहले बनाते होते तो उन्होंने दिन रात ये काम करना शुरू कर दिया, बड़े ही पैसे कमाए उन्होंने। और इसके साथ साथ वो फैक्ट्रियाँ जो मास्क बनाने की मशीनें बनाती थी उनकी भी चांदी हो गई, उन्होंने बहुत पैसा कमाया। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि सैनिटाइजर्स की एक पूरी इंडस्ट्री क्रिएट हुई थी और उस वक्त जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती थी वो उससे पहले शायद इंजेक्शन बनाती थी, गोलियां बनाती थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर गोलियां इंजेक्शन बनाना बंद करके फौरी तौर पर सैनिटाइजर्स बनाने शुरू कर दिए। ऐसा लगता था कि दुनिया में सैनिटाइजर्स का फ्लड आ गया, यानी हर घर के अंदर सैनिटाइजर था और लोग उसको इस्तेमाल करते थे। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन ऐप्स थी जो उससे पहले एप्लीकेशंस किसी जगह कामयाब नहीं। मतलब जूम है, ये एक नाकाम ऐप थी, इसे ख़रीदने वाले लोग नहीं थे, यूज़ करने वाले लोग नहीं थे। और उसके साथ ही जब कोविड हुआ और लोग घर पे बैठे तो ये अचानक ये सारी एप्लीकेशन जो हैं वो बहुत आगे बढ़ गई और इन्होंने भी अरबों रुपये कमाए, बल्कि अरबों डॉलर कमाए। इसके साथ साथ ये फूड डिलीवरी का काम, आपको याद होगा उससे पहले इतना अच्छा नहीं चलता था, लेकिन फिर फूड डिलीवरी का काम भी स्टार्ट हो गया। और फिर साथ साथ जो होता है वर्क एट होम, कि इससे पहले दफ्तरों में लोग काम करते थे, लेकिन जब कोविड आया तो तमाम दफातर ने कहा कि अपने घरों में बैठ के काम करना शुरू कर दे, तो उससे मैनेजमेंट कॉस्ट बहुत कम हो गए। ना बिजली चलेगी, ना एसी चलेंगे, ना हीटर चलाने पड़ेंगे, ना आपको पेट्रोल इस्तेमाल करना पड़ेगा, ना आपको पीएन चाहिए होंगे, ना ही आपको कुक चाहिए होंगे दफ्तरों को, ना ही दफ्तरों के अंदर सफाई वाले लोग चाहिए होंगे, ना ही दफ्तरों के किरायों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे एक नई मार्केट भी क्रिएट हो गई। फिर उसके बाद ये भी महसूस हुआ कि ये बड़े बड़े दफ्तर बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, छोटे दफ्तर बनाए, तो को वर्क स्पेस का एक कॉन्सेप्ट भी उस वक्त डेवलप हो गया। तो अब आप देखें कि एक डिज़ास्टर, उसके साथ कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज नई क्रिएट हुए। इसी तरह सेम ये रिसेशंस के साथ है। ये याद रखें कि रिसेशन जब भी आता है तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक मालियाती बहरान पैदा कर देता है। हर आदमी की माशी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, वो खड़ा नहीं हो सकता बंदा, लोगों के अखराजात बढ़ जाते हैं, इनकम कम हो जाती है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका एक विशियस सर्कल होता है जो पूरी सोसाइटी को खा जाता है। और ये विशियस सर्कल बनता कैसे है? बस बनता ऐसे है कि फ़र्ज़ कर लें कि एक ब्रांड है, उसके पास 3000 मुलाजमीन है, रिसेशन आया, उसने 1500 मुलाजमीन को निकाल दिया। अब 1500 मुलाजमीन को जब उन्होंने निकाल दिया तो उसके बाद ज़ाहिर है वो मार्केट में चले गए, अब उनको उस लेवल की नौकरी नहीं मिल रही, वो घर में बैठे हुए हैं। और जब वो घर में बैठे हुए हैं तो उनके पास जो सेविंग थी उसको खर्च कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है सेविंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करेंगे, वो नए शूज़ नहीं खरीदेंगे, नए कपड़े नहीं खरीदेंगे, बहुत ज़्यादा खाने के ऊपर पैसा खर्च नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे, कोई नया मकान नहीं खरीदेंगे, कोई नया फ्लैट नहीं खरीदेंगे, वो गाड़ी नहीं खरीदेंगे। तो इस तरह किया कि उन्होंने सारे पैसे होल्ड कर लिए, उसके साथ एक्सपेंडिचर जो है वो रुक गए। और जब ये रुके 1500 की वजह से, तो आगे जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, वो गाड़ियों की इंडस्ट्री है, वो पेट्रोल की इंडस्ट्री है, वो कपड़ों की इंडस्ट्री है, वो बच्चों की इंडस्ट्री है, वो खाने पीने की इंडस्ट्री है, वो रेस्टोरेंट्स की इंडस्ट्री है, वो सिनेमा की इंडस्ट्री, वो भी रुक गई, क्योंकि पीछे 1500 लोगों ने तो घर में बैठ के वो अब वो नहीं। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ये जो सर्कल है, ये साइकिल है, वो चलता चलता उस कंपनी तक पहुँच गया जिसने 1500 लोग निकाले थे। लिहाजा जब आप बेरोज़गारी करते हैं सोसाइटी में तो वो शख्स जिसने उन सबको मुलाजमों को निकाला होता है वो उसका विक्टिम बन जाता है, क्योंकि विशियस सर्कल है जो अल्टीमेटली घूमते घूमते उस शख्स तक पहुंच जाता है या उस ब्रांड तक पहुंच जाता है, तो वो मज़ीद ब्रांड बैठ जाता है। तो ये रिसेशन जो होता है उसका ये सबसे बड़ा नुकसान यही होता है
कि बेरोज़गारी हो जाती है, बेरोज़गारी की वजह से मार्केट का साथ बाजारी का शिकार हो जाती है, चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, ख़रीदार कम हो जाते हैं और मार्केट ख़राब हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि हर रिसेशन नई अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है, क्योंकि ज़ाहिर है सोसाइटी ने चलना है। ये मुमकिन नहीं है कि सोसाइटी जो है वो बैठ जाए। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि पूरी दुनिया में रिसेशन होने की वजह से एनर्जी के रेट बढ़ गए, यानी पेट्रोल का रेट बढ़ गया, गैस का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, और इस सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में हुआ। अब ज़ाहिर है बिजली लोग ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, गैस ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, और इसके साथ साथ पेट्रोल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, ज़ाहिर है रिसेशन है। तो अब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी क्या है? दुनिया में एक टेक्नोलॉजी, इसको इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट कहते हैं, यानी ये बर्की कंबल आप उसको कह लें। ये छोटी सी बैटरी होती है जो कंबल के अंदर लग जाती है, और वो कंबल को इतना ज़्यादा गर्म कर देती है कि आपको हीटर की ज़रूरत नहीं रहती। तो एक नई अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट हुई कि लोगों ने घरों के अंदर हीटिंग सिस्टम चलाने के बजाय, वहाँ पे उन्होंने चूल्हे जलाने के बजाय, उन्होंने वहाँ पे गैस हीटर चलाने के बजाय उन्होंने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट ले लिया। तो अब वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, थोड़ी सी एनर्जी से चल जाता है, वो आपको गर्म कर देता है। तो एक इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट की बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट होगी। उसके साथ साथ लोगों ने ये देखा कि ज़ाहिर है हम बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसके साथ जो मोमबत्तियों की इंडस्ट्री है वो दोबारा डेवलप हो गई। उसके साथ साथ ये जो चिराग जलाए जाते थे पुराने ज़माने में, लाइटें जलाई जाती थी, या छोटे बैटरी सेलों के साथ जो रोशनी पैदा की जाती थी, वो डेवलप हो गए। उसके साथ साथ पूरी दुनिया में नए पंखे आ गए, और वो पंखे जो हैं वो अब बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो कन्वेंशनल पंखे ख़त्म होकर पंखों की एक नई इंडस्ट्री डेवलप हो गई। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक कार्स आ गई। उन्होंने कहा पेट्रोल की, डीजल की कारें, गाड़ियाँ बंद करें, इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं। तो इलेक्ट्रिक कार्स की इंडस्ट्री डेवलप हो गई। तो अब आप देखते चले जाएँ कि हर चीज़ जो है वो रिसेशन के अंदर डेवलप होती चली जा रही है। तो ये रिसेशन जो है वो, इसमें कोई शक नहीं कि वो पुराने कन्वेंशनल बिजनेसेस को बड़ा हिट करता है, लेकिन नए बिजनेस, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करता है। अब आज का जो रिसेशन है पाकिस्तान के अंदर, ये क्या क्या नई इंडस्ट्रीज डेवलप कर रहा है, या क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, इस पे हम एक सेशन कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर 11 मार्च को। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप सनतकार हैं, आप कुछ स्कूल चला रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, और आप इस वक्त ज़ाहिर परेशानी में हैं, तो हम आपको 11 मार्च को इस्लामाबाद के अंदर एक फुल डे सेशन में आपको ये बताएंगे कि आप इस रिसेशन को नई अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी आपका जो भी बिज़नेस है उसके अंदर आप कैसे एक नई वेरिएशन लेकर आएँ कि आपका बिज़नेस चलता रहे, और आपके ऊपर जो बर्डन है वो भी कम हो जाए, और आप पहले से ज़्यादा पैसे कमा सकें। लिहाजा ये जो रिसेशन है उसके अंदर जो जो बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, या जो जो बिजनेसेस दबाव में हैं, उनको हम नए बिजनेस में, नए आइडियाज़ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें एक सेशन है इस्लामाबाद में 11 मार्च 2023 को। आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नंबर्स आ रहे हैं, आप इन नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं।